कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले एक ऐसा हथियार चलता है जिसकी चमक सूरज से 1000 गुना तेज है। धरती कांपने लगती है, हवाएं आग के शोलों में बदल जाती हैं और पल भर में हजारों सैनिक राख के ढेर में बदल जाते हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर हमारे पूर्वजों के पास वो परमाणु शक्ति थी जिसे आज हम न्यूक्लियर वेपन कहते हैं? आज हम महाभारत के सबसे घातक हथियार ब्रह्मास्त्र के पीछे के डरावने सच और विज्ञान की परतों को खोलेंगे। महाभारत के द्रोण पर्व में ब्रह्मास्त्र का वर्णन कुछ इस तरह है। एक ऐसा अस्त्र जिससे निकलने वाला धुआं और आग करोड़ों सूर्यों के समान चमकदार थी। इसकी गर्मी से नदियां उबलने लगीं, पक्षी आसमान से जलकर गिरने लगे और देखते ही देखते सब कुछ भस्म हो गया। अब जरा आधुनिक विज्ञान की बात करें। साल 1945, हिरोशिमा और नागासाकी। परमाणु बम फटने के बाद वहां भी बिल्कुल यही नजारा था। लोगों के बाल गिरने लगे, नाखून गल गए और पीढ़ियों तक वहां की धरती बंजर हो गई। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों में रेडिएशन के लक्षणों का सटीक वर्णन मिलता है? हैरानी की बात तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो के कुछ हिस्सों में खुदाई के दौरान ऐसे कंकाल मिले हैं जिनमें रेडियो एक्टिविटी का स्तर सामान्य से कहीं ज्यादा था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां हजारों साल पहले कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। क्या ब्रह्मास्त्र एक प्लाज्मा वेपन था, या फिर यह साउंड एनर्जी यानी मंत्रों की शक्ति से चलने वाला एक घातक मिसाइल सिस्टम? रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, उन्होंने गीता का अध्ययन किया था और पहले परमाणु परीक्षण के बाद कृष्ण के उसी श्लोक को दोहराया था। अब मैं मृत्यु बन गया हूं, लोकों का नाश करने वाला। ब्रह्मास्त्र का उपयोग अंतिम विकल्प था। इसे चलाने की अनुमति तब तक नहीं थी जब तक कि अस्तित्व पर संकट न आ जाए। यह हमें सिखाता है कि प्राचीन भारत के पास न केवल विनाशकारी शक्ति थी, बल्कि उस शक्ति को नियंत्रित करने का संयम और नैतिकता भी थी। क्या ब्रह्मास्त्र सच में एक न्यूक्लियर बम था? विज्ञान अभी भी खोज रहा है, लेकिन हमारी आस्था और ग्रंथों के सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं। आपको क्या लगता है? क्या हमारे पूर्वज आधुनिक वैज्ञानिकों से भी ज्यादा एडवांस थे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।